नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज मौसम हो रहा है आंधी तूफान का। तो रात में हमारे खेत में मशीन लगी थी, लान कट गया था, गेहूँ अलग हो गए थे, उसमें से भूसा अलग। तो नाज भी वहाँ बरामदे में लगा दिया हमने पीछे, और भूसा हमने सारा इस कमरे के अंदर भर दिया। और जो इसका एक्स्ट्रा सामान था वो हमने सारा बाहर निकाल कर रख दिया यहाँ पे। आज ये पल पल्ली ना अभी धोने की नहीं ना, एक साइड में रख दे, फिर इन्हें हम धोवेंगे। धोने के बाद में जब उठा कर रखेंगे वहीं पर अलमारी में, क्योंकि अगर हम पीछे कमरे में रख दें ना, इसमें चूहे खा जाए ना, तो सबसे ऊपर ही रखेंगे वहीं पर। तो यहाँ पर जो भूसा था वो हमने सारा इस कमरे में भर कर छोड़ दिया है, और आगे लगा दिया है इसमें तख्ते, क्योंकि जिससे जो भूसा है वो आगे ना गिरे, क्योंकि जो भूसा था वो ऊपर कमरे तक का भर गया था। अगर हम इसके आगे तख्ते नहीं लगाते तो सारा भूसा बाहर निकल कर आ जाता। जो पल पल्ली थी वो हमने एक साइड में रख दी है। अभी जो खेत में बोने काम है वो करेंगे, उसके बाद में फिर ये पल पल्ली है जो धो के रख देंगे। अगर हम इन्हें ऐसे रख देंगे तो इनमें ना जो भुसकी रनी रहती है वो लगी रहती है। भुसकी रनी में जो पल पल्ली होते हैं वे कट जाते हैं उनमें, क्योंकि उसमें गरमाई होती है। गरमाई में जो भुसकी रनी होती है उनमें फूल लगकर जो पल पल्ली हैं वे गल जाती है। तो यहाँ पर हमने जो पशु थे इन्हें दोपहर के टाइम तो हम नहलाकर प्रोटीन में घास कर देते हैं, और शाम के टाइम इन्हें हम इधर वाली खोर पे घास कर बांध देते हैं। तब शाम का टाइम हो रहा है दूध निकालने का, तो इन्होंने यहाँ पर जो घास था वो सारा खा लिया, बस थोड़ा ही घास बचा हुआ था। तो यहाँ पर जो इन्होंने गोबर कर रखा है वो सारा उठाकर मैं एक साइड में डाल दूँगी। हमने गोबर जो है वो पाथना बंद कर दिया, वो हम सारा गोबर जो है उठाकर कूड़ी पर डालते हैं, क्योंकि हमें खेत में खाद भी चाहिए। क्योंकि फिर हमें कूड़ी का जो खाद होता है यानी गोबर वो हमें मोल लेना पड़ता है, तो हम थोड़े बहुत दिन ही जो उपले हैं हमें बनाते हैं। बाकी जो पशुओं का गोबर होता है हम वो कूड़ी पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो पशुओं को गोबर कर रखा था वो मैंने सारा उठाकर एक साइड में डाल दिया, जहाँ पर हमने सारा कूड़ा इकट्ठा कर रखा था भूसे का और वैसा भी। तो उसके बाद में फिर मुझे निकालना था गाय का दूध। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको सफ़ेद वाली गाय का दूध निकाल कर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस वाली गाय के जो पैर है वे रस्सी से टाइट कर बांध दूँगी। अगर हम थोड़े बहुत भी ढीले पैर बांध देते हैं तो जो हमारी गाय है वो बार बार लात मार के ना नैना ढीला करवा लेती है, फिर उसका कूदने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैंने इसके दोनों पैर रस्सी से टाइट बांध दिया। उसके बाद फिर मुझे धोने थे इसके थन। इन थनों पर जो ऊपर मिट्टी लगा रहता है उन्हें मैं अच्छी तरह से धोकर साफ कर लूँगी। उसके बाद में फिर मैं इसका दूध निकालना शुरू कर दूँगी। अगर आप किसी को दूध निकालना सीखना है तो आप सही मुट्ठी से निकाल सकते हैं दूध, या हथेली को खोलकर जो गुंटा है उसे आप सीधा करके भी दूध निकाल सकते हैं, या इस गुंठे को ऐसे मोड़ के भी दूध निकाल सकते हैं। दूध निकालने का कोई ऐसा भारी काम नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो तो कम से कम 1-2 दिन में दूध निकालना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर लगी हुई मैं दूध निकालने के लिए। मैंने आपसे अपनी पहले वीडियो में बताया था कि जब मैं सारा दूध निकाल लेती हूँ तो उसके बाद में जो थोड़ा में दूध बच जाता है तो हमेशा मैं एक हाथ से ही दूध निकालती हूँ, क्योंकि गाय का पता नहीं चलता वो किस टाइम लात मार देती है। तो यहाँ पर इस गाय का जो दूध था वो मैंने निकाल लिया था। फिर मैंने इसके जो पैर थे वे खोल दिए हैं। तो जो यहाँ पर मैंने दूध निकाला था वहाँ बड़ी बाल्टी रख रखी है, उस बाल्टी में हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो आधा दूध मैं घर पर रखती हूँ और आधा हम डेयरी पर दे देते हैं। तो फिर मुझे निकालना था काली वाली गाय का दूध। तो ऐसे ही इस काली वाली गाय के भी मैं दोनों पैर रस्सी से टाइट कर बांध दूंगी, क्योंकि ये ज़्यादा लात मारती है। पूँछ इसलिए नहीं बांधते हैं क्योंकि ये बार बार मक्खी उड़ाने के काम में आती है। अगर हम पशुओं के जो पूँछ है वे बांध देते हैं तो इससे मक्खी मच्छर नहीं उड़ा पाते। मैं कभी भी अपने पशुओं की पूँछ नहीं बांधती हूँ। काफ़ी लोग हैं जो गाय की जो पूँछ होती है भैंस की वे बांध देते हैं, तो मैं कभी भी अपनी दोनों गाय की पूँछ बिल्कुल भी नहीं बांधती हूँ। उससे वे मक्खी मच्छर अपनी आसानी से उड़ा लेते हैं।
तो यहाँ पर दोनों गाय का जो दूध था वो मैंने निकाल लिया है। दो गाय का जो दूध था हम एक जगह मिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि जो काली वाली गाय दूध है इसका दूध तो थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, यानी बाखड़ा हो रहा है, इसमें फैट ज़्यादा आता है। तो सफ़ेद वाली गाय है उसका दूध भी गाढ़ा है वैसे तो यहाँ पर मैं दोनों दूध को एक जगह मिक्स करके ही आधा हम डेयरी पर देते हैं और आधा ऊपर इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। तो यहाँ पर जो दो पशुओं का काम था वो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद में फिर मुझे जाना है ऊपर, तो खाना बनाना है और जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े रहते हैं शाम के टाइम वे भी मुझे साफ़ करने हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों बाल्टी में अलग अलग दूध कर दिया है। तो आइए अब चलते हैं ऊपर। सबसे पहले मैं जो बाल्टी में दूध है इसे एक भगोने में छानकर इंडक्शन पर रख दूँगी। इतने जो ये बर्तन है मैं साफ़ करूँगी, इंडक्शन पर जो दूध है वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे रसोई जो है वो स्लेब साफ़ करूँगी। उसके बाद ही फिर मैं खाना बनाने के लिए लगूँगी। तो यहाँ पर जो सामान है पापा जी शहर से लेकर आ गए थे बाज़ार से। सब्जी है, आम है कच्चे और आलू और सभी तरह की दालें। तो इन्हें थोड़ी देर में फोड़ूंगी। सबसे पहले मैं खाने बनाने का काम करूंगी। अभी इन्हें पॉलीथीन में रहने दूंगी क्योंकि इनमें बारीक बारीक जो कंकर होती है वो भी साफ़ करनी होती है। अगर हम डब्बे में इन्हें ऐसे ही डाल देंगे तो हमेशा जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कंकर रह जाती है। तो मैं हमेशा जब भी दाल आती है वे साफ़ कर कर ही मैं डब्बे में डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कच्चे आम की जो सब्ज़ी थी वो मैंने बना दी है। मैंने आपसे पहली वीडियो में दिखाई थी कि मैं कच्चे आम की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। तो इसमें मैं गुड़ डालकर ही या शक्कर डालकर, आप चीनी भी डाल सकते हैं अगर गुड़ शक्कर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी कच्चे आम की सब्ज़ी थी वो बनकर तैयार हो गई है और शाम का टाइम का जो मेरा किचन का काम था वो भी मेरा पूरा हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बताइए आपको मेरी आज की इवनिंग की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और मैसेज भी।